standard 12, chapter number 2, final account of partnership. Till now we have solved up to illustration number 6. Now carrying forward to illustration number 7. As we can see, the name of the partners are Parekh and Mehta. Parekh and Mehta. Okay. Straightforward, I will be solving the adjustments. Closing stock was rupees 1,05,000. Closing stock, trading account, credit side. By closing stock, 1,05,000. Second effect, asset side, closing stock, 1,05,000. Adjustment number 2. A purchase bill of rupees 15,000 is received from creditors but not recorded. The purchase लिखना बाकी रह गया. Purchase आपको देके रखा है. To purchase 4 lakh plus unrecorded 15,000. कोई रिटर्न नहीं है तो सीधा बाहर लिख देते हैं 4,15,000. आपको क्रेडिटर्स दिया है 50,000. क्रेडिटर्स दिया है 50,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 15,000. आउटर कॉलम में 65,000. Then next, recoverable claim from insurance company settle for rupees 2,000. आपको recoverable claim आपको दी के रखा है 5,000. ओके. 5,000 का क्लेम सेटल हुआ 2,000 में. ओके. तो 3,000 का मैंने लॉस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू लॉस ऑफ क्लेम 3,000 और जो आपको 2,000 मिलेंगे, ठीक है, वो हम लोग ऐड यहाँ पे कर देंगे कैश और बैंक में. कैश बैंक आपको दिया है 12,000. वो क्लेम के पैसे मिले 2,000. अभी इनर में लिखते हैं 4,000. 5,000 डेबिट था, 2,000 डेबिट, 3,000 डेबिट. डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया. क्लेम यहाँ पे सेटल यहाँ पे हो गया. आगे फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ 50% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर. आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको सब में देके रखा हुआ है 9,000. लिखते हैं एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दिया है 9,000. आपको 50% राइट ऑफ करना है, मतलब 4,500 राइट ऑफ करना है. रिमेनिंग अमाउंट 4,500. राइट ऑफ की दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 45. 9,000 मैंने पे किया तो आधा इस साल आधा नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट, provide depreciation at 5% furniture and fitting and office equipment as per straight line method. आपको फर्नीचर फिटिंग यहाँ पे देके रखा है 23,000. ऑफिस इक्विपमेंट आपको देके रखा है 10,000. फर्नीचर फिटिंग 23,000. फर्नीचर फिटिंग 23,000. ऑफिस इक्विपमेंट 12 या 10 को देख लेता हूँ 10,000. कॉस्ट प्राइस दी आपको 30 और 15. आपको डेबिट करना है 5%. स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट प्राइस पे डेबिट करते हैं. ओके. तो यहां पे डेबिट 30,000 पे डेबिट 5% इज 1,500. 21,500. ओके. एंड ओवर हियर यहां पे डेप्रिसिएशन 15,000 पे 5% दैट इज 750. आउटर कॉलम में 9250. एसएलएम में डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे करते हैं. डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री पास कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट 1,500 और 750. आउटर में 2250. नेक्स्ट, ₹1,000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देके रखा है 9,000.
लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 माइनस प्रीपेड आपको देखे रखा हुआ है 1,000, आउटर कॉलम में 8,000. सेकेंड इफेक्ट असेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000. Next, 12% receivable interest. 12% interest is receivable on tender deposit. Okay, tender deposit आपको देखे रखा हुआ है 6,000. डेट दिया है 1/10/16. टेंडर डिपॉजिट मतलब मेरे लिए 1 लाख का एसेट्स. टेंडर डिपॉजिट आपको दिया है 6,000 प्लस रिसीवेबल इंटरेस्ट 6,000 पे 12% 720 1/10/16 से लेके 31/3/17 720 तो यहाँ पे आ गया 360. आउटर कॉलम में 6360. इंटरेस्ट मिलना बाकी तो मेरे लिए 1 टाइप की इनकम बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट 6,000 पे 12% for 6 months got the interest as 360. उसके बाद upon discounted of ₹2,000 what is 133.70 which was earlier discounted with the bank. एक बिल था जो डिस्काउंट यहाँ पे हो चुका है जो मैंने पहले से बैंक के पास से डिस्काउंट करवा के रखा था. बैंक के पास से बिल देके डिस्काउंट करवाने मतलब पैसे ले लिए थे. अब वो बिल की एक्चुअल डेट आई तो पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक सीधा मेरा पैसा काट देगी. डिसऑनर बिल 2,000 और डेटर्स के अंदर प्लस हो जाएगा वापस से डेटर्स बढ़ जाएंगे प्लस 2,000. लेट मी सी डेटर्स कितना दिया हुआ है. डेटर्स आपको देके रखा हुआ है 1,50,000. 1,50,000 बिल बाउंस हुआ बैंक बैलेंस कम हो जाएगा डेटर्स वापस से बढ़ जाएगा. एंड द लास्ट वन प्रोवाइड 2% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर मुझे बैड डेट रिजर्व करना है माइनस बीडीआर न्यू. इसका 2% मतलब 3040. 1,50,000 में से 3 गया 149 1,48,960. बीडीआर की दूसरे एंट्री पास कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. देखते सब में आपको दिया हुआ बीडीआर बैड डेब्ट्स. यस, सब में आपको बैड डेब्ट्स ओल्ड दिया है 4,000 प्लस बैड डेब्ट्स न्यू तो नहीं है तो बीडीआर न्यू लिख देता हूं 3040. बीडीआर ओल्ड दिया हुआ नहीं है प्लस करके बाहर. ओके एंड रिगार्डिंग ट्रांसफर्स आई होप सो सारे ट्रांसफर्स आप इजीली कर लोगे. इवन विद कंटिन्यूइंग द वीडियो पार्ट आपको मैंने ट्रांसफर बता दिए होंगे. बता ही दे रहा हूं मैं ऑलरेडी कि कौन सी इंटरेस्ट कहां पे आपको ट्रांसफर यहाँ पे कर रही है अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर वीडियो के साथ साथ. गो थ्रू इट, वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैंने एंड में जाके वापस से नंबर्स आपके चेंज करवाए हैं फॉर योर होमवर्क पर्पस. होप सो यू आर एंजॉयिंग द फाइनल एग्जाम्स बाय दिस वे. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस. ओके, जो सब हमने पहले कर लिया उसको भी एक बार उठा के वापस फॉलो अप किया जाए. थैंक यू. कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. Illustration number 7. From the following trial balance dated 31/3/017 and adjustments, prepare final account of partnership firm of Parekh and Mehta. Trial balance is given. कैपिटल अकाउंट्स आपको देख कर रखा है. इट मीन्स आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है. करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे कुछ ट्रायल बैलेंस में देखते हैं. फर्नीचर फिटिंग में कॉस्ट प्राइस दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट में कॉस्ट प्राइस दिया है और टेंडर डिपॉजिट में डेट दे के रखा है. सो हिडन एडजस्टमेंट्स होंगे इसके बेस पे. So straightforward coming to the adjustment number 1. Closing stock was rupees 1,05,000. Closing stock कहाँ पे इसकी एंट्री पास करेंगे? Trading account credit side and second account second effect on asset side. Let us check it. Trading में credit side and second effect on asset side.
है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, adjustment number 2, a purchase bill of rupees 15,000 is received from creditors but not recorded। तो हम क्या करेंगे, परचेस के अंदर प्लस कर देंगे, परचेस इज गिवन टू अस रुपीज़ 4 लाख, उसके अंदर प्लस कर दिया हमने, अनरिकॉर्डेड परचेस 15,000 लिख के, और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे, क्रेडिटर्स दिया 50,000, लायबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर्स और उसके अंदर हम उसको प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस लिखकर। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3, रिकवरेबल क्लेम्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर रुपीज़ 2,000। हमको क्लेम यहाँ पे देके रखा हुआ है, रिकवरेबल क्लेम 5,000, 2,000 में सेटलमेंट यहाँ पे हो चुका है। ओके, मतलब 2,000 मुझे मिल चुके हैं, तो 3,000 का मैंने यहाँ पे लॉस किया, सो लॉस आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, लॉस ऑफ क्लेम ऐसा कुछ लिखेंगे। लेट अस सी इसने क्या लिखा है, लॉस ऑन रिकवरेबल क्लेम 3,000, और 5 में से 3 गए, 2,000 मुझे मिल जाएंगे, 2,000 मैं कैश बैंक में ऐड कर दूंगा एसेट्स में। सी 2,000 रुपये कैश बैंक 12,000 दिया ट्रायल बैलेंस में, प्लस इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट 2,000 उसमें ऐड कर दिया मैंने। ओके, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ 50% एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में देखे रखा है 9,000, 50% करंट ईयर का है, तो एसेट्स में लिखेंगे पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इनर कॉलम में 9,000 माइनस राइट ऑफ कर देंगे 50% मतलब 4,500, आउटर कॉलम में 4,500, एंड ये 4,500 की दूसरी इफेक्ट हम पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डेबिट साइड पर। लेट्स चेक, यस इट्स गिवन टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50% is 4,500। Provide depreciation at 5% on furniture and fitting and office equipment as per straight line method। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आपको लास्ट ईयर का याद है 11th स्टैंडर्ड का, कॉस्ट प्राइस पे होता था, और जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में अभी हमने यहाँ पे देखा, आपको फर्नीचर फिटिंग में कॉस्ट प्राइस दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट में कॉस्ट प्राइस दिया है। हम फर्नीचर फिटिंग एसेट्स में लिखेंगे 23,000, लेकिन जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालने की बारी आ गई तब हम 30,000 के ऊपर निकालेंगे, और ऑफिस इक्विपमेंट में लिखेंगे एसेट्स में इनर कॉलम में 10,000, लेकिन डेप्री कैलकुलेट करेंगे 15,000 के ऊपर, तो 30,000 के ऊपर 5% इज 1,500 एंड 15,000 के ऊपर 5% इज 750। लेट अस चेक ऑन एसेट साइड। सी फर्नीचर फिटिंग 23,000 माइनस डेप्रीसिएशन 1,500, कैसा आया, कॉस्ट प्राइस क्या था फर्नीचर फिटिंग का 30,000, उस पर 5% किया आया 1,500, माइनस के बाहर लिख दिया। सेम विद ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 15,000, डेप्रीसिएशन 5% 750, माइनस के बाहर लिखा। सेकेंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वी हैव पुट to depreciation, furniture fittings and office equipment. Rupees 1,000 paid advance for insurance premium। Let us say insurance premium कितना दिया हुआ है 9,000, 1,000 paid in advance है, राइट, तो प्रीपेड हो गया, तो माइनस प्रीपेड 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सेकेंड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की दूसरी एंट्री पास कर देंगे हम असेट साइड पर। लेट अस सी कहाँ दिया है, ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। नेक्स्ट 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट्स। आपको टेंडर डिपॉजिट्स देखे रखा है 6,000, इट इज़ वन टाइप ऑफ एसेट्स फॉर द एंटरप्राइज, लिख देंगे हम एसेट्स में इनर कॉलम में 6,000, उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। 6,000 पे 12% करते तो 720 आता है पूरे साल का, 1/10/16 से लेके 31/3/17 तक 6 महीने का, पूरे साल का 720, तो 6 महीने का 360, इतना इंटरेस्ट बाकी है। एसेट्स में लिखेंगे टेंडर डिपॉजिट्स 6,000, उसका इंटरेस्ट उसने नीचे अलग से लिखा है, हम अंदर 6,000 लिख के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रख के रिसीवेबल इंटरेस्ट लिख के 360 करके हम उसमें प्लस
प्लस करके भी लिख सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ये मेरे लिए वन टाइप की इनकम है जो मुझे मिलनी बाकी है। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट, रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट 360। नेक्स्ट, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹2000 was dishonored on 33/17 which was earlier discounted with the bank। पहले मैंने बैंक को डिस्काउंट करवाया था, बैंक के पास जाके बैंक को बिल दे के मैंने उसके अमाउंट कलेक्ट कर लिए थे। जब बैंक सामने वाली पार्टी के पास अमाउंट लेने गई तो सामने वाली पार्टी यहाँ पे इंसॉल्वेंट निकली होगी और उसने वो पैसा पे ही नहीं किया, तो सीधा आके बैंक क्या करेगी, अपने बैलेंस काट लेगी, तो बैंक में से माइनस होगा। सेकंड, बैंक ने पैसे मेरे काट लिए, तो ये बिल तो मेरे डेटर्स के पास से बिल मिला, जिसके पास से मुझे पैसा मिला, बाकी हो तो डेटर्स, उसके पास से मुझे बिल मिला होगा, तो ये बिल बाउंस हो गया तो डेटर्स वापस से बढ़ जाएंगे। लेट अस सी, एक एंट्री कैश बैंक में से माइनस, सेकेंड एंट्री डेटर्स के अंदर प्लस। सी डेटर्स के अंदर प्लस किया डिसऑनर्ड बिल 2000, और एक देखो कैश बैंक में से डिसऑनर्ड बिल 2000 लिख के माइनस किया है। दोनों इफेक्ट एसेट साइड पर। नाउ लेट अस चेक नेक्स्ट वन। प्रोवाइड 2% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। सब में चेक करते हैं, बैड डेट्स दिया है 4000, बैड डेट रिजर्व दिया है क्या, नहीं दिया है। ओके, तो डेटर्स में से कंटिन्यू करते हैं आगे। माइनस बैड डेट रिजर्व 2%, 1,52,000 का 2% 3040, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिखा 148960 एंड 3040 की दूसरी इफेक्ट पास कर दी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। वो ओन नो का टेबल बना देना, जो है कंटेंट्स वो लिखना, जो नहीं है उसको माइनस कर देना, जो मत लिखना डैश कर देना। ओके, इन्होंने लिखा बैड डेट सोल्ड जो दिया है वो, प्लस बैड डेट रिजर्व नहीं हो जो हमने अभी 3040 फाइन किया, बाकी के दो कंटेंट्स दिए नहीं तो लिखा नहीं है, प्लस रखिए इन्होंने बार पुट अप यहाँ पे कर दिया है। Adjustments are very much clear now. Let us transfer the remaining balance of accounts. Opening stock, trading account debit side, purchase trading account debit side, डेटर्स कर चुके हैं एसेट्स में, कैश एंड बैंक एसेट साइड, रेंट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सैलरी कर चुके नहीं किया हो तो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिकवरेबल क्लेम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कर चुके हैं, फर्नीचर फिटिंग हो चुका है, ऑफिस इक्विपमेंट हो चुका है, टेंडर डिपॉजिट्स हो चुके हैं, बिल रिसीवेबल एसेट्स में, बैड डेब्ट्स हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर क्लोज किया मैंने ट्रेडिंग को, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। I got gross profit, to gross profit transfer to profit and loss account, ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आई गॉट द नेट प्रॉफिट, भाई हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, हम एप्रो बनाया है, हम एप्रो में ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको हम डेबिट साइड पर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट 1,49,570, इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 149,570, क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो उन्होंने यहाँ पे किया है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर। ओके, वो लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। ओके, दोनों पार्टनर्स में लिख के फिर उसको क्लोज करेंगे। तो जो कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा पारिक का 1,24,785 बैलेंस कैरेट डाउन, और मेहता का मिल जाएगा 1,24,785, दोनों को उठा के सिंगल अमाउंट हम यहाँ पे बाईपास कर देंगे कैपिटल लायबिलिटीज में कैपिटल लिख के। ठीक है, हम जो मेथड फॉलो करते हैं वही मेथड फॉलो करेंगे, चाहे उसमें कोई एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लोज करने से मतलब है, हम उसको इजीली क्लोज कर सकते हैं, तो वाई नॉट टू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स, तो बेटर ना हम सारे के सारे अकाउंट्स बना लेंगे। ओके ना, लायबिलिटीज़ को मैंने क्लोज किया, टोटल ऑफ लायबिलिटीज एसेट्स इज 3,14,570। नाउ लेट अस चेंज द फिगर्स ऑफ द सम। क्लोजिंग स्टॉक ₹1,05,000,
make it 3 lakh. Number 2, a purchase bill of rupees 15,000 is received from creditors but not recorded, make it 20,000, 20. Number 3, recoverable claim from insurance company settled for rupees 2,000, make it 4,000. Number 4, from the advertisement suspense account, write off 50% as advertisement expense of the expense of current year, make it 30% of the advertisement expense of current year. Number 5, provide depreciation at 5% of furniture and fitting and office equipment as per straight line method, जहाँ पे 5% है, make it 10%. Number 6, rupees 1,000 paid in advance for insurance premium, make it rupees 1,500 paid in advance for insurance premium. Number 2, 12% interest is receivable on tender deposits, make it 18% interest is receivable on tender deposits. Number 8, a discounted bill of rupees 2,000 was dishonored on 30/3/17, which was earlier discounted with the bank, जहाँ पे 2,000 है, make it 1,000. And number 9, provide 2% bad debt reserve on debtors, इसको कर दो provide 5% bad debt reserve on debtors. ठीक है, अब आराम से सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कीजिएगा. इवन यू नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स, तो प्रॉपर वे से आपको 5 अकाउंट बनाने ही है, बना के आप क्लोज यहाँ पे करना है. टेक्स्ट बुक की तरह को शॉर्टकट में काम यहाँ पे नहीं करना है. 5 अकाउंट बना के आप उसको क्लोज करोगे. होप सो अभी तक तो हमने 7 तक इलस्ट्रेशन कर लिए हैं. यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल द सम्स ऑन रेगुलर बेसिस, आई होप सो. ओके, जो मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स दे रहा हूँ आप वो भी कर रहे हैं, साथ साथ में आपके सम टैली भी हो रहे हैं. एक बार 2 बार नहीं, कीप ऑन डूइंग द सम्स अगेन एंड अगेन. अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 आज वापस एक बार कर लेना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको कितना याद है. आप देखना मत, जस्ट क्वेश्चन लेके बैठ जाना और स्टार्ट यहाँ पे कर देना. तो योरसेल्फ भी चेक कि भाई कितना मुझे आता है, कितना मुझे याद है और कैसे यहाँ पे करना है. सो आप जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, प्लस अब आगे के जो भी सम्स है उसमें से भी कोई भी 2 सम उठा के आप सॉल्व यहाँ पे करना है. यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट यहाँ पे कर दीजिए. इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल ऑल्सो. आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विथ यू. ये कैसे सम को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है ऑन डेली बेसिस. कंपल्सरी यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू solve the sums of accountancy for minimum 2 hours. Okay, I hope I am very much clear with you all people. Whatever we are doing, it is for your benefit, not for us. So please study on daily basis for minimum 2 hours accountancy and 2 hours statistics, and keep on revising the sums again and again. Thanks for your cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Thank you once again.